हम अपने बच्चे तो कटवा सकते हैं, लेकिन हम गुलामी कबूल नहीं कर सकते। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुश आमदीद। हम गुफ्तगू कर रहे हैं कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में जो फैसला किया गया है कि अब हमें दहशत गर्दों से लड़ना नहीं है, हमें उनके साथ बातचीत से मसला हल करना है। यहाँ से गुफ्तगू शुरू हुई थी और अब बातचीत यहाँ तक पहुँची है कि अवाम ये कहती है कि 10 साल जो पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया है दहशत गर्दी की जंग में, पाकिस्तान को अमेरिका के साथ ताल्लुकात मुनक़ता कर देने चाहिए। और कुछ लोगों का कहना है कि ये बहुत जज्बाती बात होगी, पाकिस्तान की कौम के मसाइल वैसे ही बहुत सारे हैं, अगर ऐसा कुछ होता है तो मसाइल और बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। जनाब, आप बताइए कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात हमने जो हमारे पास सैंक्शन लगी थी 1999 के अंदर, उस वक्त भी मसाइल हुए थे। अभी भी डॉलर वैसे ही, रुपया जो है वो मजीद गिरावट का शिकार है। अगर ये 90 रुपए का जो रुपया डॉलर मिल रहा है वो 100 रुपए का हो जाएगा, गैर मुल्की सरमायाकारी रुक जाएगी। आप नहीं समझते कि पाकिस्तान के मसाइल और बढ़ जाएंगे? मुख्तसरन आपसे यही कहूँगा कि जिस तरीके से अभी जो डॉलर की कीमत है पाकिस्तानी करेंसी में 99 रुपीज़ सम है, ऐसे कुछ है 89 तकरीबन है। ये मैं समझता हूँ कि तकरीबन 100 तक चले जाएगी अगर यही पॉलिसी अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट की रही तो। अमेरिका के साथ ताल्लुकात खराब रहे तो ये 100 रुपए का हो जाएगा, ये कह रहे हैं? हाँ जी हाँ। और अगर कल जो ये APC हुई है जी, ऑल पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस जो हुई है, ये सब एक दिखावा है, कुछ भी नहीं है। होना वही है जो अमेरिका चाहेगा, क्योंकि बाइसत कौम अमेरिका ने तो हमसे कहा था कि आपने जो है वो नॉर्थ वजीरिस्तान में हमला करना है। उसके बरक्स हमने क्या कहा है? हमने तो ये कहा है कि हम हमला नहीं करेंगे, हम तो बातचीत करेंगे। फिर आप क्यों कह रहे हैं कि हमने अमेरिका की बात सुनी है? सबसे पहले तो अमेरिका से ये पूछा जाए, हमारा हुक्मरान ये पूछें कि तुम चाहते क्या हो। पहले आपने अफगानिस्तान पे अटैक किया, वहाँ से आपने ये बोला कि दहशतगर्द सवात में आ गए, सवात में आपने ड्रोन हमले शुरू कर दिए, वहाँ से आपने बोला वजीरिस्तान में। इस तरीके से करते करते आप ओवरऑल पूरा पाकिस्तान में जाना चाह रहे हैं। कौन सी ऐसी बात है जिससे आपको ये लग रहा है कि ये सियासतदानों ने कल जो फैसला किया है ये अमेरिकियों का फैसला है? कुछ भी नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। वजह आप कह रहे हैं कि दहशत गर्दों से बातचीत नहीं होगी? दहशत गर्दों से पाकिस्तान गवर्नमेंट अपने तौर पे जो कर लेगी, हमारे अस्करी तादाद में इतनी पावर है कि वो अपने तौर पे हैंडल कर सकती है वो। ठीक है, अगर अमेरिका हम पे माशी पाबंदियां लगाता है, डॉलर फिर महंगा हो जाएगा, तेल की कीमत बढ़ जाएगी, वैसे ही कीमतें आसमान पर चढ़ी हुई हैं, पाकिस्तान की आवाम बर्दाश्त कर सकती है वो माशी सख्तियाँ? सर, बर्दाश्त तो नहीं कर सकती हैं, क्योंकि पहले ही माशी बहरान यहाँ पे बहुत है और लड़ाई जो है हर मसले का हल नहीं है। तो लिहाजा ये है कि अगर बैठ के बात करें तो मसले का हल है। किससे बैठ के बात करें, दहशत गर्दों से या अमेरिका से? नहीं, अमेरिका से फेस टू फेस बात करें, आँख मिला के बात करें। क्या बात करें अमेरिका से आँख में आँख मिला के? यही बात करें जैसे उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, इसके सबूत दें वो। ठीक है, इल्ज़ाम लगाया, इसके सबूत है, फिर पाकिस्तानी जो है अक्सरी की आदत है वो फिर इस पे अमल करेंगे कि भाई अगर सबूत दे तो ठीक है, हम मानते हैं, बेगर सबूत के तो कोई वो नहीं है। लेकिन आप नहीं समझते कि चूंकि ओबामा का इलेक्शन बहुत करीब है, लिहाजा उनको अफगानिस्तान से निकलने के लिए एक बहाना चाहिए, तो पाकिस्तान को वो किसी भी तरह से मजबूर करेंगे कि वो नॉर्थ वजीरिस्तान पर हमला करे? जी, मजबूर भी करेंगे और कर रहे हैं, बल्कि बिल्कुल उलझा के रखा हुआ है ना उन्होंने। ठीक है, लेकिन आप समझते हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत अमेरिका को समझा सकती है? बिल्कुल समझा सकती है। ठीक है जी, आपके बराबर वाले को दीजिए। जी जनाब, आपको क्या बात समझ आती है? बिल्कुल सही है, जवान ने जो फैसला दिया है बिल्कुल सही फैसला दिया है। आप समझते हैं कि एक ये फैसला ऐसा है जिससे अमेरिका को ये सबक मिल गया है कि अब पाकिस्तान पर से हमने इल्ज़ामात जो हमने लगाए हैं वापस लेने पड़ेंगे? नहीं, वापस ऐसी कोई बात नहीं हुई है? ऐसा कोई बात तो आप नहीं समझ ऐसी कोई बात होनी चाहिए थी? होनी चाहिए थी, बिल्कुल। नेटो सप्लाईज की भी कोई बात नहीं हुई है और ना हमने ये बात कही है कि अगर अमेरिका हम सप्लाई रोकें, इनकी सब रोकें, जो है वो इससे काम बनेगा, ऐसे नहीं काम बनेगा। ठीक है, एक नौजवान से बात करते हैं। जी, आप क्या समझते हो, माशी सख्तियां बढ़ जाएंगी अगर अमेरिका सैंक्शन लगाता है? पाकिस्तान की आवाम तैयार है उसके लिए? सर, इतनी ज़्यादा माशी सख्तियां नहीं बढ़ेंगी, बिल्कुल। ये हम लोगों की लड़ाई है, एक जहन बनना होगा, गवर्नमेंट ने बनाया होगा कि भाई हमारे ऊपर शायद सैंक्शन लग जाएंगे, या बाहर के मुल्क जितने भी हैं, यूरोपीय यूनियन, वो हमारे ऊपर पाबंदी लगा जाएंगे। ऐसा कोई भी नहीं है। अगर पाकिस्तानी कौम के अंदर इतना जज्बा है कि वो अपने पाँव पर खड़ी हो सकती है, और जिस तरह पहले 1990 से पहले तक जितने हालात पाकिस्तान के अंदर थे, जिस तरह की मतलब पाकिस्तान की आवाम मेहनत करती थी, उस तरह के हालात आज भी पैदा किए जा सकते हैं, लेकिन एक स्ट्रांग पॉलिटिकल विल चाहिए। आप जरा इस बात का जवाब दें कि अगर पाकिस्तान जो फिलहाल मना कर रहा है कि हम दहशतगर्दों के ना साथ हैं और ना ही हम नॉर्थ वजीरिस्तान में हमला करेंगे, इसके नतीजे में आप समझते हैं कि अमेरिका पाकिस्तान में बमबारी कर सकता है? मैं कहना ये चाहूँगा कि आज से 25-30 साल पहले
जनाब भुट्टो साहब ने हमें एक बुनियाद फराहम की जिसकी वजह से नवाज शरीफ साहब ने हमें एक एटमी पावर बनाया, एटमी ताकत बनाया। तो उसकी क्या वजूहात हैं जो हम जो है मतलब अमेरिका के आंखों में आंखें डाल के बात क्यों नहीं कर सकते? हमारे पास इतनी ताकत है कि हम उसके आंखों में आंखें डाल के बात कर सकते हैं। मैं जरदारी साहब से और इनकी हुकूमत से ये गुजारिश करूँगा कि अमेरिका से डॉलर लेना छोड़ें और उससे आंखों में आंखें डाल के बात करें। जब तक हम ये नहीं करेंगे, उससे डॉलर लेते रहेंगे, उससे पैसा लेते रहेंगे, अपने वज़रा और अपने जो जितने भी लोग हैं वो अपने पेट और अपनी जेबें भरते रहेंगे और आवाम के लिए कुछ नहीं सोचेंगे। तो आवाम जो है इसी तरह से वज़ीरिस्तान में भी और जगहों पे भी बम हमले होते रहेंगे, हम उसके अंदर पिसते रहेंगे और इसी तरीके से मरते रहेंगे। जैसे रेमंड डेविस यहाँ पे आया था, सब कुछ करके चला गया, उसको रातों रात यहाँ से भगा दिया गया। आखिर उसको क्यों भगाया गया? इसका सवाल अवाम कर रही है और हुकूमत आज तक इसका जवाब नहीं दे सकी है और ना दे पाएगी। रेमंड डेविस के मामले पर अवाम मुतमईन नहीं है। उसामा बिन लादेन था नहीं था, एक शख्स को उठा के ले गए, उसे पे समंदर में फेंक दिया। अवाम के सामने है कि पता नहीं क्या हुआ, हमारी बाकायदा सरहदों के अंदर वो आ गए। आफिया सिद्दीकी का मामला हमारे सामने है, अवाम मुतमईन नहीं है। तो ऐसी हुकूमत से अवाम उम्मीद रखती है कि इस मामले के ऊपर जब पाकिस्तान की सोवरेनिटी क्वेश्चन हो रही है एक बार फिर, आपको लगता है कि ये सियासतदान इस मर्तबा कुछ ऐसा करेंगे जिससे अवाम मुतमईन होगी? मैं नहीं समझता कि ये जो हुकूमत है कोई ऐसा इकदाम करे कि हम उनकी आंखों में आंखें डाल के बात करें। आप ये देखिएगा 2-4 दिन में, हफ्ते में, 10 दिन में कि ये हुकूमत जो है, चाहे इसमें ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस है या जो भी कॉन्फ्रेंस हुई है कल, उसमें किसी किस्म का अमेरिका के ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई बयान जो है नहीं दिया गया। और ये हुकूमत आप देख लेना 15 दिन में या 20 दिन में अमेरिका के सामने अपने जो है वो घुटने टेक देगी। और ये मैं आज आपके सामने कह रहा हूँ कि आप इस बात को नोट कर लें कि हुकूमत देखना 15 से 20 दिन में अपने घुटने जो टेके हुए होगी इनके साथ। आप क्या समझते हैं, इनकी बात सही है? वो कह रहे हैं कि जो कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में फैसला हुआ है हुकूमत उसे भूल जाएगी और 15-20 दिन में हुकूमत घुटने टेक देगी। ये बात सही है? ये बात बिल्कुल सही है। गवर्नमेंट जो है सिर्फ आज कल जो इनकी जो बातें हुई हैं सिर्फ बातों में रह जाएगी। अच्छा। और ये ऐसे टाइम पास करके अपना जो है आवाम का और अपना सबका टाइम पास करके अपना हिसाब किताब पूरा करके और सब घरों पे बैठ जाएंगे। जब इनका वक्त आएगा ये सीधा अमेरिका के पास जाएंगे, उनसे डॉलर लेंगे, फिर घर पे बैठ जाएंगे। इनका काम आज जो है साढ़े 3 साल नहीं 10 सालों से इनका यही सिलसिला चलता रहा है और यही सिलसिला चलता रहेगा। और आवाम जो है इनका मुंह देखते देखते अपना जो है यहीं ज़मीन में ही दफन कर लेगी। बहुत से चले गए हैं, बहुत से जाने वाले हैं और बहुत से जाने की तैयारी कर रहे हैं। बस ठीक है जी। बाबा, आप क्या समझते हैं कि जो कल फैसला हुआ है वो बिल्कुल एक ढोंग था और 15 दिन के बाद दोबारा अमेरिका के आगे हम घुटने टेके हुए खड़े हुए होंगे? ये बिके हुए हैं साले, ये इनके आगे बिके हुए हैं, ये बोल नहीं सकते। ये कैबिनेट जो हमारी है ये सारे अब कह रही आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे जी। आंखों में, अरे तुम तो भीख ले रहे, ऐसे हाथ किया हुआ तुमने, तुम्हें आंखों में आंखें डाल के यहाँ किसी को एक पैसा तो भीख मांगेगा, झुक के मांगेगा। हुकूमत कहती है आवाम के लिए भीख मांगते हैं। अरे आवाम की भीख, आवाम माइक करीब करें, माइक करीब करें। आवाम को देता कौन है भीख? अब जो हालात हमारे हो रहे हैं, पहले आज इनकी कैबिनेट के बाद पहले कभी ना ये थे। आज जो हमारी हाल हो रहा है, हर आदमी घर में परेशान है। घर अभी रेमंड डेविस का केस जो हुआ, अरे यार वो खामोशी निकल गया और हमारी औरत रात वो जेल में बंद पड़ी है, कोई बोलने वाला नहीं है। क्या वजह? अरे तुम्हारे में इतनी जुर्रत नहीं है, तुम डॉलर लेके चुप हो जाते हो। उनमें जुर्रत नहीं है, लेकिन एक बात का जवाब दें, अभी जुर्रत की अमेरिका के साथ ताल्लुकात खराब हो गए। ये डॉलर 100 रुपए का होगा, गरीब आदमी तो और मरेगा। तो इनको क्या पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, खाने पीने का तेल महंगा, फिर क्या करेंगे बाबा? तुम्हारे वीर गुजरा को क्या फिक्र है आवाम की? गुजरा, एक बात बताएं ना मुझे, एक तरफ आप कहते हैं कि गुजरा आंखों में आंखें डाल के बात करें। हमने अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के बात की, अमेरिका ने हमसे हर तरह का ताल्लुक तोड़ा और भी दूसरे ममालिक ने तोड़ लिया ताल्लुक। ठीक है, पाकिस्तान का जो डॉलर है वो 100 रुपए का हो गया, पेट्रोल बढ़ेगा, डीजल बढ़ेगा, मिट्टी का तेल बढ़ेगा, हर चीज जो इंपोर्ट होती है सब बढ़ जाएगी। गरीब आदमी मरेगा ना, और कौन मरेगा? और मेरे अजीज, फिर क्या करें? हुकूमत की ख्वाहिश भी तो यही है। हुकूमत को मैं कह रहा हूँ अवाम का फिक्र है होता, अमेरिका को अपनी अवाम का फिक्र है, हमारी हुकूमत को हमारा फिक्र है। नहीं, फैसला क्या करें, नहीं समझ आ रहा। फैसला कर अमेरिका के आंख में आंख डालने में भी नुकसान है, नहीं डाले तो भी नुकसान है, क्या करें? इतने गट्स ही नहीं है इनके अंदर। सर नहीं, बात नहीं समझ रहे। आंखों में आंख डालेंगे तो गरीब आदमी के घर में जो चूल्हा थोड़ा बहुत जल रहा है धीमी आंच से वो बुझ जाएगा, और अगर आंखों में आंख नहीं डालेंगे तो गुलामी का हमें सामना करना है। क्या करना है?
गुलामी करनी है कि 2 वक्त की रोटी खानी है? गुलामी कबूल नहीं है भाई, गुलामी कबूल नहीं है। 2 वक्त की रोटी, आधी रोटी मिल जाए वो इज्जत आबरू की रोटी मिले होती, उस रिज़्क़ से मौत अच्छी, जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज़ में कोताही। बिल्कुल ठीक है। इस ज़बरदस्त शेर पर नाज़रीन हम वक्फा प्रोग्राम में शामिल करते हैं। लोगों के जज्बात आपके सामने आ रहे हैं। एक बहुत बड़ी तादाद में सजाने डाउन में लोग यहाँ मौजूद हैं और वक्फे के बाद हम लोगों से फिर गुफ्तगू करेंगे कि उनके ख्याल से हम कैसा रास्ता अपनाएं कि एक गरीब आदमी की सूरत हाल भी ख़राब ना हो और पाकिस्तान दहशतगर्दी की जंग में भी अमेरिका के जो साथ पाकिस्तान अमेरिका का साथ दिया हुआ है उससे पाकिस्तान को जो नुकसान हो रहा है उस नुकसान की भी तलाफी हो। वक्फे के बाद गुफ्तगू कंटिन्यू करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। हम अपने बच्चे तो कटवा सकते हैं लेकिन हम गुलामी कबूल नहीं कर सकते।